माइन ऑफ नॉलेज के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। कौमों को सल्तनतें कायम करके और ग़ुलाम बना के उन पर कब्ज़ा करने का तरीक़ेकार 20वीं सदी में इख्तिताम पजीर हुआ और साम्राज्यी ताकतों ने एक नए तरीके से मुल्कों को महकूम बनाने का नुस्खा अपनाया जिसका नाम न्यू कॉलोनियलिज़म रखा गया। इस तरीके से कौमों को माशी ग़ुलामी का शिकार बना के और मोहताज बना के IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के ज़रिए उन पर हुकूमत करने का तरीका अपनाया गया। इस मकसद के लिए जो तरीक़ा वारदात अपनाया गया वो बिला हाजत और ज़रूरत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और आयल की सनत में इन्वेस्टमेंट के नाम पे तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़ों के जाल में फंसा के उनको माशी ग़ुलामी में मुब्तला किया जाता है। कर्ज़े के साथ अहम शर्त ये होती है कि इन प्रोजेक्ट्स में अमरीकी कंपनियों को ही काम दिया जाएगा। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि वही बड़ी मल्टी नेशनल्स और ट्रांसनेशनल कंपनियां फलती फूलती रहें। ये किताब बताती है कि कर्ज़ा दरअसल एक कैद खाना और जेल खाना है और जाल है जो तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूँ दुनिया भर में उनकी इजारादारी कायम रखी जाती है। सरमायादारा इस्तेहसाली निज़ाम कैपिटलिज़म अपनी अदम मसावत, नाइंसाफ़ी और करप्शन के साथ दुनिया भर में कायम रखा जा रहा है ताकि दौलत चंद हाथों में ही मरकूज़ रहे। मज़ीद बढ़ा ये कर्ज़े इस कदर बड़े होते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक उन्हें अदा ही नहीं कर सकें। इस कर्ज़े को करप्शन करवा के अपने ज़र ख़रीद ले पालक सियासतदानों को हुकूमत दिलवा के वापस मगरबी ममालिक के बैंकों में पहुँचाना भी इस मकरू खेल का हिस्सा है। यानी जिस मुल्क को कर्ज़े दिए जाते हैं वहाँ की करप्ट अशराफिया यानी सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए वो पैसा वापस उन्हीं हाथों में आने का भी एहतमाम किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के साबिक कंसल्टेंट जॉन परकिंस ने अपनी किताब द कन्फेशन ऑफ एन इकनॉमिक हिटमैन यानी एक पेशावर माशी कातिल के एतराफ़ात में अमेरिका और मगरबी ममालिक के इस्तेहसाली निज़ाम और अतवार को बेनकाब किया है। हमारी किस्सा खुलासे में किताब के हवालों के साथ पाकिस्तान के हालात के मुताबिक तज़किया भी शामिल होगा। सामीन कराम, किताब का अहम तरीन सबक ये है कि सरमायादाराना निज़ाम कैपिटलिज़म का ख़ासा ये है कि दौलत चंद हाथों में मरकूज़ रहे और अक्सरियत गुर्बत, आलूदगी, करप्शन और तशद्दुद में गर्क रहें। थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया के ममालिक में सिर्फ 1% लोगों के पास 70 से 90% दौलत और असासे मौजूद हैं। ये मुनसिफाना फितरी निज़ाम कुदरत के सरीहन खिलाफ है जो इस्लाम ने दिया है। इस्लाम दौलत के चंद हाथों में इर्तिकाज़ के ख़िलाफ़ है और इसकी मुसलसल तकसीम और घुमाव का कायल है कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ माशरे में इर्तिकाज़ दौलत को रोकती है और यूँ बदअमनी, बगावत, चोरी, करप्शन, नाइंसाफ़ी की जड़ कट जाती है क्योंकि चंद लोग खुशहाल नहीं होते बल्कि अक्सरियत दौलत के फैलाव और दुरुस्त तकसीम से खुशहाल होती है, लिहाजा जराइम कम तरीन सतह पर पहुँच जाते हैं। ताहम साम्राज्य और सरमायादारी क़ुव्वतों के अज़ाइम इस कदर पुख्ता हैं कि उनके एजेंडे के फैलाव के लिए जंग करनी पड़े, कैद साली की जाए, करप्शन और फहाशी फैलानी पड़े, नस्ल कशी या टारगेट किलिंग करनी पड़े, ये हर कीमत पर अपने एजेंडे की तकमील चाहते हैं। ग़ुलामी की रस्म जो मगरब ममालिक अफ्रीकी कालों को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ कर पूरी करते थे, आज भी तीसरी दुनिया के ममालिक को कर्ज़े और माशी ग़ुलामी की बेड़ियों में जकड़ के नए तरीके यानी न्यू कॉलोनियलिज़म के ज़रिए वही ग़ुलाम और आका का राज दूसरे तरीके से बरकरार रखे हुए हैं। तीसरी दुनिया के ममालिक को कर्ज़ा दिया जाता है और वही कर्ज़े का पैसा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए दोबारा करप्ट ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के ज़रिए लंदन और वाशिंगटन पहुँच जाता है जहाँ इनके तीसरी दुनिया के ज़र ख़रीद एजेंटों के महल, जायदादें, अपार्टमेंट्स और बैंक अकाउंट्स होते हैं। वही पैसा घूम के वापस उन्हीं के पास पहुंच जाता है जहाँ से निकला था। तीसरी दुनिया में करप्शन कायम रखना इसीलिए ज़रूरी है कि वो कभी तरक्की ना कर सकें और सरमायादाराना मकरू निज़ाम फलता फूलता रहे। वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैनुल-अक़वामी इदारों के कंसल्टेंट के तौर पर इस मकरू निज़ाम का हिस्सा रहने वाले मुसन्निफ़ जॉन परकिंस ने अपने ज़मीर के बोझ को इस किताब में हल्का करके इंसानियत को इस निज़ाम के काम करने और तरीक़े वारदात को बेनकाब किया है। इस किताब में परकिंस ने अमरीकी हुकूमत की इन खुफिया कार्रवाइयों को बयान किया है
جو ترقی پذیر ملکوں میں قرضے کی لعنت کے ساتھ کرپشن، منی لانڈرنگ، بلیک میلنگ، غربت، تشدد اور ٹارگٹ کلنگ کو متعارف کرانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اس مقصد کے لیے این جی او، سی آئی او اور بلیک واٹر جیسی تنظیموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کی تازہ مثال ریمنڈ ڈیوس تھا، جس نے اپنی کارروائیوں کے ذریعے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کو بھی قتل کیا۔ یہی کارروائیاں دنیا بھر میں کی جاتی ہیں۔ پرکز نے اس کتاب میں جو انکشافات کیے ہیں وہ چشم کشا ہیں، جس کے مطابق کیسے مغربی ممالک، خاص کر امریکہ، ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کے جال میں جکڑ کے ان کے قدرتی وسائل، ملٹری امداد اور سیاسی امداد سے ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھا کے ان کو فیصلوں اور خود مختاری پر اثر انداز ہو کے ان کی خود مختاری سے محروم کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ ادارے، جو مالی ادارے ہیں، قرضوں کے ساتھ اپنی ایسی شرائط رکھتے ہیں جو آپ کی معاشی غلامی کو یقینی بناتے ہیں، جیسے وزیر خزانہ یا معاشی ٹیم ان کے چناؤ کی لگوائی جاتی ہے اس ملک میں، اور یوں بغیر قبضہ کیے اس ملک کی خود مختاری کنٹرول کی جاتی ہے، اور اب فیصلے بجائے اس ملک میں ہونے کے لندن اور واشنگٹن میں ہوتے ہیں، جہاں ان اداروں کے اصل مائی باپ موجود ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اگلی ساتھ میں ہم جان پرکنز کی اس کتاب کا چیپٹر وائز خلاصہ اور اپنا تجزیہ بیان کریں گے۔ دیکھتے رہیں، مہربانی فرما کے۔ اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔ تھینک یو۔